हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पांडवों के दूत संजय रहते हैं वो कौरवों के दरबार में जाते हैं। और कौरवों के दरबार में क्या होता है वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। देखिए, संजय ने पांडवों के दूत की हैसियत से कौरवों के समक्ष जोरदार ढंग से पांडवों का पक्ष रखा। मतलब उन्होंने हर चीज बोली संजय ने पांडवों की तरफ से। भीष्म पितामह संजय से सहमत दिखाई दिए। वे दुर्योधन को फटकारते हुए बोले, दुर्योधन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पांडव अजेय हैं। इस पर भी उन्होंने अपना दूत भेजकर नीतिपूर्ण कदम उठाया है। यदि तुमने उनकी इस नीतिपूर्ण बात का समर्थन नहीं किया और अपनी हट पर अड़े रहे तो याद रखो कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। पांडव चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वे युद्ध पर उतर आएंगे और फिर अपना ही नहीं तुम्हारा आधा राज्य भी जीत लेंगे। अतः तुम्हें जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना। ये मतलब जो भीष्म पितामह हैं वो सजेशन देते हैं। देखिए, धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को समझाया। धृतराष्ट्र का भी यह स्पष्ट मत था कि पांडव अजेय हैं। भीम से तो वह इतने भयभीत थे कि रातों को स्वप्न में उन्हें भीम ही दिखाई देता था। कभी दुर्योधन की जंघा तोड़ते तो कभी दुशासन की छाती फाड़ते, क्योंकि जब महाभारत द्रौपदी का अपमान हुआ था तो उन्होंने ऐसा ही कहा था भीम ने। अपने इन दोनों पुत्रों को भीम द्वारा मिली चेतावनी के कारण वे रात से ठीक से सो नहीं पाते थे। अपने पिता को ही भी भीष्म पितामह वाली भाषा बोलते देख दुर्योधन क्रोधित उठा और बोला, पिताश्री, आपको हमारी ओर से चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। माना कि पांडव अद्वितीय योद्धा हैं, तो क्या हमारा पक्ष भी पांडवों से कमजोर नहीं है? पांचों पांडवों में से एक भी ऐसा नहीं है जो पितामह श्री का सामना कर सके। यह बात आपसे छिपी नहीं है कि पितामह हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा के वचन से बंधे हैं। इतना ही नहीं, इन्हें तो इनके पिता महाराज शांतनु से वरदान भी प्राप्त है कि ये अपनी इच्छा होने पर शरीर का त्याग करेंगे। दूसरे और हमारे गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने की समर्थ किसमें है? क्या इनसे धनुर्विद्या सीखा अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर बन गया कि युद्ध में इन्हें हरा दे? उसे तो मेरा मित्र कर्ण ही संभाल लेगा। अपनी बात कहकर दुर्योधन ने दो टूक शब्दों में मतलब ऐसा कहा, नहीं, मैं पांडवों की सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ये दुर्योधन कहता है और कहता है मैं अपनी राज्य की रक्षा और अखंडता के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। दुर्योधन के ऐसा दो टूक उत्तर सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र विवश दिखाई देने लगे। धृतराष्ट्र ने हार कर दुर्योधन से कहा कि वह श्री कृष्ण से राय ले। वे वे धर्म के अवतार और न्याय संगत बात करेंगे। लेकिन दुष्ट आत्मा दुर्योधन ने कृष्ण से मिलने यह कहकर स्पष्ट इनकार कर दिया कि पांडवों से अधिक स्नेह होने के कारण उनके पक्ष की बात करेंगे। जब दुर्योधन ने अपने पिता की यह बात भी ठुकरा दी तो पास ही बैठी महारानी गांधारी क्रोध से उबल पड़ी। अरे पापी, मैं स्वयं को धिक्कारती हूँ कि तुझ जैसे दुष्ट को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। तो इतना निर्लज्ज है कि इतना स्नेह करने वाले अब पिता की बात नहीं मान रहा। एक दिन तू पछताएगा। और फिर नतीजा यही निकला कि दुर्योधन जो था वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसके हठ से दुखी होकर महाराज जो धृतराष्ट्र और गांधारी सभा से उठकर चले गए। अब देखिए, पांडवों के खेमे में अभी भी विचार विमर्श चल रहा था कि शांति के समर्थक युधिष्ठिर ने तो श्री कृष्ण से कहा, मतलब यहाँ तक कि कह दिया कि दुर्योधन द्वारा दिए गए 5 गांव से ही वे संतुष्ट हो जाएंगे। मगर अच्छा यही है कि युद्ध की स्थिति न बने। वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक सब कुछ सही हो जाए। उधर दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि भी न देने का निर्णय लिया था। दरअसल दुर्योधन को विश्वास था कि पांडव सेना एकत्रित करके किसी भी सूरत पर उस पर आक्रमण करने का साहस ना करेंगे, क्योंकि कोई भी राजा पांडवों की सहायता करके हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य से वैर मोल लेना पसंद नहीं करेगा। मतलब दुर्योधन को इतना ज्यादा पता था कि मतलब कोई कुछ उनका साथ भी नहीं देगा, कोई राजा। तभी धृतराष्ट्र के यहाँ पांडवों के दूत बनकर गए संजय की वापस लौट आए। वहां जो भी बातें हुई थी उन्होंने सारी बातें बता दी, जिनका निचोड़ यही था कि वे अपने प्रयास में असफल रहे। यह जानकर युधिष्ठिर बेहद दुखी हुए और श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मैं चाहता हूँ
कि मैं स्वयं जाकर दुर्योधन से भेंट करूं और उसे समझाऊं कि इस महाविनाश को आमंत्रण ना दे। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर के मना करने और आशंका व्यक्त करने से कहीं दुर्योधन आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। वे नहीं माने और चले गए। वहां जाकर उन्होंने हर दृष्टिकोण से दुर्योधन को समझाया, यहाँ तक कि पांडव 5 गांव लेकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। बट दुर्योधन ने नहीं माना। तब श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से पांडवों के नाम संदेश लेकर वापस आ गए। कुंती ने अपने पुत्रों के लिए इस प्रकार संकेत भेजा था, हे कृष्ण, युधिष्ठिर से कहना कि न्याय को ध्यान में रखकर प्रत्येक विषय पर गहनता से विचार करे। ध्यान रखे कि किसी के साथ अन्याय न हो और अपना हक भी ना छोड़े। वह एक क्षत्रिय है और उसके भाई उसकी बाजुएं हैं। यदि समझौते के सभी उपाय विफल हो जाएं, तो वह युद्ध में भी संकोच ना दिखाए। मेरा आशीर्वाद सदा उनके साथ है और द्रौपदी को भी सांत्वना देना कि उसके अपमान का यथोचित प्रतिकार लिया जाएगा। अपनी माता का यह संदेश पाकर युधिष्ठिर जो थे वो बहुत गंभीर हो गए। चलिए, तो इस प्रकार से यही पता चलता है कि जो दुर्योधन थे उन्होंने कुछ भी नहीं माना, कुछ भी समझौता नहीं किया। फिर उसके बाद महाभारत का युद्ध का जो होता है वो महाभारत का युद्ध होने की तैयारियां होने लगती हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि कुंती कर्ण से कैसे भेंट करती हैं, पहले ही भेंट कर लेती हैं और उन्हें बताती हैं कि तुम मेरे बड़े बेटे थे। वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। और धृष्टद्युम्न बने थे सेनापति। उसके बाद तो भीष्म पितामह पहले सेनापति बने थे। चलिए, तो वो सारी चीज़ें हम अगली जो कथा है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।